मैं रितेश कुमार एक बार फिर से लेकर आया हूं एसएससी बैंक इंग्लिश का चैनल। फ्रेंड्स, इस बार हम आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। फ्रेंड्स, मैंने कई तरह के सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं आपके लिए। टेंस का शुरू किया है, बेसिक का, मॉडल्स का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बहुत सारे वीडियोस में डाल रहा हूं, वर्ड पावर के भी डाल रहा हूं वीडियो। फ्रेंड्स, अब एसएससी सीजीएल को ध्यान रखते हुए फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस काफी आते हैं, ऐसे बैंक के एग्जाम्स में भी आते हैं, कई एग्जाम्स में भी कवर होते हैं ये, बट मेनली फोकस हमारा एसएससी सीजीएल पे है क्योंकि उसके वैकेंसीज भी आउट हो चुके हैं। तो हमारा मेन फोकस को हम ध्यान रखते हुए हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का सीरीज शुरू कर रहे हैं और हर एक वीडियो में हम 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस विद कंप्लीट सेंटेंस विद एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। तो आज का जो हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जो पार्ट 1 के तहत है हमारा, वो है टू ब्लेज अ ट्रेल पहला, टू पुल अ राइफिश दूसरा, विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, टू कीप द बॉल रोलिंग, टू टेक अ बैक। ये 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस में से ये हमारा कलेक्शन है। ये 5 आज हम देखेंगे, इसके सेंटेंस के मीनिंग देखेंगे, ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है और क्या मीनिंग देता है। फ्रेंड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको मैं एक चीज बता दूं कि जिस इडियम के आगे टू लगा होगा और प्लस V1 लगा होगा, ध्यान दीजिए फ्रेंड, टू लगा होगा प्लस V1, ब्लेज मतलब जलना होता है, ठीक है, प्रज्वलित होना। तो ये सेंटेंस में जब यूज होगा तो ये टू हट जाएगा सेंटेंस में से, ये डायरेक्ट V1, V2, V3, V4 अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलना शुरू करेगा। बट ये सब नहीं चलेंगे, ये ध्यान दीजिए, इसमें जो ये वाला जो है, ये इसमें टू नहीं लगा है फ्रेंड, तो ये जस्ट का तस ऐसे ही हिस्सा यूज होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। यानी ये बाकी चारों जो है, ये इसके बाद V1 लगा हुआ है। पुल मतलब खींचना होता है, कीप मतलब रखना होता है, टेक मतलब लेना होता है। बट यहां पर सेंटेंस में जब यूज होगा तो इसका मीनिंग पुल मतलब खींचना नहीं है, ये अलग मीनिंग देगा फ्रेंड। इडियम का ये मतलब होता है, जैसे हम यूज करते हैं टू गो ऑन। देखिए, टू गो ऑन, आप गो ऑन सुनते हैं, एडमिशन इज गोइंग ऑन, आप अक्सर सुनते होंगे एडमिशन इज गोइंग ऑन। उसका क्या मतलब है? एडमिशन जा रहा है, नहीं, एडमिशन जारी है। गो का मतलब होता है जाना, ऑन का मतलब होता है कोई चीज, ऑन का मतलब प्रीपोजिशन के ऊपर होता है, किसी चीज के ऊपर ऑन, लेकिन गो ऑन का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। यानी एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन मिलकर बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मीनिंग देते हैं, उसी को हम इडियम्स या फ्रेजेस की श्रेणी रखते हैं फ्रेंड। तो हमारा ये टू क्या है, जस्ट एक इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। सेंटेंस में जब यूज होगा तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं एडमिशन इज टू गो ऑन, ये टू गोइंग ऑन, एडमिशन इज गोइंग ऑन। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम वर्ब को चेंज करते हैं, ये हट जाता है वहां से। वही चीज मैं बता रहा हूं फ्रेंड, टू ब्लेज अ ट्रेल अगर आएगा तो टू हट जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ब्लेज ब्लेज्ड हो सकता है या ब्लेजिंग हो सकता है। तो देखते हैं सेंटेंस में हम लोग पहला जो इडियम है वो है टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज का जो भी मतलब हो, बट इसका कंबाइंड मतलब क्या है? टू बी पायनियर इन समथिंग। पायनियर का मतलब अग्रणी होता है, जो आगे आगे चलता है किसी चीज में, जो सबसे पहले जो काम करता है। तो टू बी पायनियर इन समथिंग का मतलब हुआ अग्रणी होना किसी भी चीज में, किसी एक्टिविटी में, किसी भी चीज में अगर आप अग्रणी हैं तो हम बोल सकते हैं कि यू आर ब्लेजिंग अ ट्रेल, ठीक है। टू ब्लेज अ ट्रेल, टू बी पायनियर इन समथिंग, अग्रणी होना किसी चीज में। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड। माय फ्रेंड ब्लेज्ड अ ट्रेल, देखिए मैंने जो बोला था, माय फ्रेंड ब्लेज्ड अ ट्रेल, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये ब्लेज्ड हो गया क्योंकि हम सेंटेंस को पास्ट में दिखाना चाह रहे हैं। यहां पर टू का कोई जरूरत नहीं फ्रेंड, वो हट गया, ये जस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, आपको बताने के लिए सिर्फ ये। माय फ्रेंड ब्लेज्ड अ ट्रेल इन माय स्कूल टू कलेक्ट फंड्स फॉर द एड्स पेशेंट्स, यानी एड्स पीड़ितों की मदद करने के लिए कोई फंड इकट्ठा किया जा रहा था। उसमें क्या है, मेरे फ्रेंड ने अग्रणी होकर एक मिसाल प्रस्तुत की, यानी माय फ्रेंड ब्लेज्ड अ ट्रेल, यानी सबसे पहले कोई अग्रणी था इस मामले में, कलेक्शन करने के मामले में, तो मेरा फ्रेंड था। The Reliance company is blazing a trail in the field of natural gas, यानी कई कंपनियां नेचुरल गैस में काम कर रही होंगी या कर रही हैं, बट द रिलायंस कंपनी इज ब्लेजिंग अ ट्रेल, यानी अग्रणी कोई है या कोई अग्रणी बना है तो इन द फील्ड ऑफ नेचुरल गैस, तो रिलायंस कंपनी है। तो फ्रेंड, ये आज का हमारा पहला इडियम है टू ब्लेज अ ट्रेल। फ्रेंड, देखते हैं दूसरा इडियम। आज का दूसरा इडियम है हमारा टू पुल अ राइफिश। टू पुल अ राइफिश का मतलब होता है फ्रेंड, पुल मतलब खींचना होता है, बट ऐसा कोई मीनिंग यहां नहीं देने वाला है। रिडिक्यूल इसका मतलब होता है, रिडिक्यूल मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर व्यंग कसना, किसी को मुंह चढ़ाना, खिल्ली उड़ाना किसी की। तो टू पुल अ राइफिश मतलब टू रिडिक्यूल। आपको एग्जाम में इसके ऑप्शन भी कभी कभी आ जाते हैं, पुल अ राइफिश, रिडिक्यूल, ऐसे करके ऑप्शन आ भी सकता है। डिस्पाइट नोइंग दैट ही वॉज ऑनेस्ट, यह जानते हुए भी या यह जानने के बावजूद भी कि वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट,
शी पुल्ड अ राइफल एट हिम, उसने उसकी मजाक बना दिया, यानी उसकी खिल्ली उड़ा दी। डिस्पाइट नोइंग, यह जानते हुए भी, इसके बावजूद कि वह जान रही थी, ही वॉज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार था, शी पुल्ड अ राइफल एट हिम, यानी उस लड़की ने उसकी खिल्ली उड़ाई सबके सामने। डोंट पुल अ राइफल एट योर क्लासमेट्स, कई बार बच्चे आपस में एक दूसरे की मजाक बनाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। सो प्लीज डोंट पुल अ राइफल एट योर क्लासमेट्स। तो फ्रेंड एग्जाम में आपको पुल अ राइफल आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पुल मतलब खींचना, तो ये एडियम है, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग देता है और आपको इसको याद करना होगा, आपको बिल्कुल पढ़ना ही होगा, ये आप गेस नहीं कर सकते। ये आज का हमारा दूसरा एडियम है। देखते हैं थर्ड जो एडियम है वो है विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ये बहुत ही पॉपुलर एडियम है, पेपर वगैरह में अक्सर यूज होता है, इंग्लिश मूवीज वगैरह में अक्सर आप सुनने को मिलता होगा आपको। विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड का मतलब होता है फ्रेंड विदाउट एनी स्पेशल कंडीशन, बगैर किसी से शर्त के, बगैर किसी खास शर्त के बोल सकते हैं इसको आप। विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड विदाउट एनी स्पेशल कंडीशन, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। बोथ द कंपनीज रीच्ड एन एग्रीमेंट विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, दोनों कंपनियां एक एग्रीमेंट पर पहुंची, एक एग्रीमेंट पर सहमत हुई। रीच्ड एन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि किसी एग्रीमेंट के पर सहमत हो जाना। रीच एन एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी सहमति पर रीच कर जाना एग्रीमेंट पे। विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड का मतलब हुआ कि कोई अलग से कोई शर्त नहीं था उनका। विदाउट एनी स्पेशल कंडीशन दोनों कंपनियां जो है उस एग्रीमेंट पर रीच कर गई, यानी आपस में उनकी सहमति हो गई। We may finalize this deal with no strings attached, हम लोग इस डील को फाइनलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेशल कंडीशन। विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड का मतलब वही हुआ। अब एग्जाम में जब जाएंगे तो विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, ये एडियम पूरा का पूरा सेंटेंस आएगा, ये कहीं पार्ट वाइज नहीं आएगा। विथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नॉट विथ डोंट स्ट्रिंग्स अटैच्ड, ऐसे सेंटेंस नहीं आता है। कभी भी एडियम जो है पूरा पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम आएगा, थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो वो टू वाले एडियम में होता है, बहुत कम, जिसमें होगा मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा फ्रेंड, विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड एज इट इज आएगा एग्जाम में, ठीक है। ही वॉज गिवन, उसे दिया गया, दैट जॉब, उसे वह नौकरी दी गई। ही वॉज गिवन दैट जॉब विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, यानी बिना किसी एक्स्ट्रा कोई शर्त के, स्पेशल कंडीशन के उसे वह नौकरी दी गई। तो ये आज का हमारा तीसरा एडियम है फ्रेंड। हमारा जो चौथा एडियम है वो है टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी को आप कर रहे हैं उसको जारी रखना, टू कंटिन्यू कर देना उसको। तो हम एग्जांपल देखते हैं, राजू केप्ट द बॉल रोलिंग, राजू ने एक्टिविटी को जारी रखा, काम को जारी रखा। टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द केस, राजू हो सकता है कोई लॉयर हो, कोई वकील हो, किसी केस की छानबीन कर रहा हो, किसी एक्टिविटी का काम कर रहा हो, तो हमने सेंटेंस लिखा राजू केप्ट द बॉल रोलिंग, राजू ने अपनी कार्रवाई जारी रखी, अपना केस जारी रखा, अपनी एक्टिविटी जारी रखी। टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द केस, यानी केस की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। ही शुड कीप द बॉल रोलिंग, उसे जारी रखना चाहिए कोई भी एक्टिविटी जिसकी बात हो रही है। इफ ही विशेस टू ज्वाइन अ न्यू कंपनी, ही शुड कीप द बॉल रोलिंग इफ ही विशेस टू ज्वाइन अ न्यू कंपनी, यदि वह इच्छा रख रहा है, यदि वह इच्छा रखता है कि कोई नई कंपनी ज्वाइन करे, तो उसे एक्टिविटी को, जो एक्टिविटी वह कर रहा है, हो सकता है जॉब खोज रहा हो सकता है इंटरव्यू दे रहा हो, तो उसको वो एक्टिविटी जारी रखनी चाहिए। ही शुड कीप द बॉल रोलिंग। तो टू कीप द बॉल रोलिंग, एग्जाम में आपका ऑप्शन आएगा टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी, टू डिसकंटिन्यू एन एक्टिविटी, ऐसे एग्जाम में ऑप्शन आ सकते हैं। फ्रेंड ये आज का हमारा चौथा इडियम था। फ्रेंड आज का हमारा लास्ट इडियम है टू टेक अ बैक। टू टेक अ बैक का मतलब होता है फ्रेंड टू सरप्राइज, टू एस्टोनिश, हैरान कर देना, चकित कर देना, चौंका देना, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कोई चीज तो आप चौंक जाते हैं, सरप्राइज जाते हैं, एस्टोनिश हो जाते हैं। तो टू टेक अ बैक उसी सेंट में यूज करना है हमको, चकित कर देना, हैरान कर देना। जैसे द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय हिज रूड बिहेवियर, कोई स्टूडेंट होगा जो टीचर उसको बहुत मानता होगा और अचानक से उस स्टूडेंट ने ऐसा बिहेवियर किया कि टीचर बिल्कुल हैरान हो गया। तो टीचर वॉज टेकन अबैक, ये पैसिव है, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V3। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव पैसिव भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसे में आपको पैसिव चैप्टर पढ़ा होगा टेंस के बाद। द टीचर वॉज टेकन अबैक, टीचर हैरान रह गया बाय हिज रूड बिहेवियर, उसके रूड बिहेवियर से, मतलब जो उसने रूड बिहेवियर दिखाया, अपना रूड बिहेवियर दर्शाया क्लास में, उससे टीचर बिल्कुल हैरान रह गया। द टीचर वॉज टेकन अबैक। द मिनिस्टर्स वर टेकन अबैक व्हेन दे वर ट्रीटेड बैडली। मिनिस्टर्स अपने आप को समझते थे कि हमारा जो ये इज्जत होगा बहुत ज्यादा होगा, बट जैसे ही वो वहां पहुंचे, एक एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे ही वहां पहुंचे दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली एंड दे वर टेकन अबैक, दे वर टेकन अबैक, वे लोग हैरान रह गए।
तो इस टाइप से हम टेक अबैक का यूज करते हैं सेंटेंस में। एग्जाम में आपको टेक अबैक का सिनोनिम भी आ सकता है, एस्टोनिश, सरप्राइज, अमेज, इस टाइप से। तो टेक अबैक का मतलब होता है हैरान कर देना। और फ्रेंड आज हमने देखा इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से नेक्स्ट अलग से 5 इडियम्स लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपके एग्जाम में मददगार हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। आप प्लीज इसको नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, जैसे बाकी वीडियोस को मेरे करते हैं। और नहीं करते हैं तो आप वीडियोस को आगे से देखें, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि मेरे आप बाकी वीडियोस भी आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।